हेलो माय मेहंदी लवर्स, राधे राधे। आज हमारी क्लास का डे 2 है, जिसमें आज हम शीट कट कैसे करते हैं, कितने टाइप की सेलोफेन शीट होती है, कौन रोल कैसे करते हैं, सब सीखने वाले हैं। ठीक है। और कौन रोल करने के लिए किस किस निडल की नीड होती है, किस टाइप की निडल आप यूज़ कर सकते हो, बारीक काम करने के लिए कौन सी निडल की यूज़ होती है, ये सब चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं हमारी क्लास में। सबसे फर्स्ट होती है हमारी ट्रांसपेरेंट होती है ये। ठीक है, बिल्कुल प्लेन होती है। और इसका जो थिकनेस होती है इसकी, देखो बिल्कुल पतली होती है। जो हम फिगर वर्क करते हैं, बारीक वर्क करते हैं, बिल्कुल वो इस तरह की ट्रांसपेरेंट शीट से किया जाता है। इस तरह की ट्रांसपेरेंट शीट से ही जो है हमारा बारीक वर्क और छोटा वर्क किया जाता है। उसके बाद आती है हमारी सेलोफेन शीट। ये ट्रांसपेरेंट शीट से थोड़ा सा थिक होती है। ट्रांसपेरेंट शीट से थोड़ा सा थिक होती है, इससे भी हम फिगर वर्क कर सकते हैं। इनका क्या होता है, जब भी हम अपना वर्क करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो इससे क्या है, हमारे जो हाथों में है वो पेन नहीं होता, किसी भी तरह का दर्द नहीं होता और लंबे टाइम तक हम काम कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जैसे ही हमारा मार्केट कोन होता है, मार्केट कोन से क्या होता है, आप थोड़ी देर काम करते हो, उसके बाद हमारे थंब में पेन होने लगता है, यहाँ पे हमारे थंब में पेन होने लगता है और उससे हम ज़्यादा टाइम काम नहीं कर सकते। कुछ करते भी हैं जिनको हैबिट होती है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट होता है, जो शुरू से ही इनकी जिसको हैबिट होती है, वो आर्टिस्ट कभी भी अपना वर्क मार्केट कोन से नहीं कर सकता। अगर वो मार्केट कोन से कर भी रहा है, देन फिर भी वो अपना पेस्ट है इसी सेलोफेन शीट में करके अपना वर्क करता है। ठीक है। और इसी तरह की ये सेलोफेन शीट बहुत टाइप की आपको मार्केट में भी मिल जाती है, मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है ये आसानी से, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। इस तरह से ये प्री कट भी आती है और एक बड़ी शीट में भी आती है। आपको ये मिलेगी कहाँ कहाँ से, आपके आसपास देखना है आप लोगों ने कि कहीं पर जो ये गाड़ी सजाते हैं, शादियों की गाड़ियाँ सजाते हैं, फूल वगैरह का काम करते हैं, या फिर बुके वगैरह बनाते हैं, है ना, वहाँ पर आपको जाके बोलना है हमें सेलोफेन शीट चाहिए। या फिर आप इसको गिफ्ट रैपर पेपर भी बोल सकते हो, सेलोफेन शीट भी बोल सकते हो। ठीक है, उनको जाके बोलना है। उसके बाद ये एक होती है हमारी सिल्वर शीट, रेड शीट, गोल्डन शीट। ये बिल्कुल ही टोटली इससे अलग होती है, इसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है इनके अकॉर्डिंग। इससे हम बारीक काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जो हमारी कौन होती है, सेलिंग के काम आती है। जैसे हमने अपना प्रोडक्ट सेल करना है या अपने कौन सेल करने हैं, वहाँ पर हमें इसकी नीड पड़ती है। ठीक है, बारीक काम इससे नहीं होता है, ये भी मार्केट कोन के जैसे थोड़ी सी थिक होती है। ओके, इसका काम हम सिर्फ सेलिंग के लिए करते हैं। जब हम ब्राइड करते हैं या बारीक काम करते हैं, फिगर वर्क करते हैं, तो हम ऐसे सेलोफेन शीट का यूज़ करते हैं। समझ में आया। और अब हम देखेंगे कि कैसे हम शीट को कट करके प्री कट शीट बनाते हैं। मतलब अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहले आपको शीट कैसे कट करनी है। ठीक है, या फिर आपको शीट कट नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट भी इसको बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है ये। ठीक है, अगर आप अपने आसपास देखते हो वहाँ भी मिल जाती है। अगर वो ये प्री कट में नहीं मिलती है तो आपको बड़ी सेलोफेन शीट आराम से मिल जाती है। तो ये मैंने सेलोफेन शीट मेज पर बिछा ली है, ये बड़ी सेलोफेन शीट है। इसको आपको एक सिरे को उठा के दूसरे सिरे के ऊपर रखना होता है और इसको अच्छे से प्रेस करो, इक्वल एक सिरे से दूसरे सिरे पर करो, कहीं छोटा बड़ा ना रह जाए। स्केल की हेल्प से एक और इसके ऊपर फोल्ड कर दो, ईजिली फोल्ड करके प्रेस कर दो और इसके मिडल पार्ट में स्केल रखे, फिर इसको एक और बार टर्न कर दो। इससे आपकी सारी सेलोफेन शीट इक्वल कट होंगी, कहीं पर भी गैप नहीं आएगा। ठीक है, और एक जैसी सेलोफेन शीट आपकी कट होंगी। उसके बाद आप एक छोटी सी तय ऐसे आपको मिल जाएगी सेलोफेन शीट की। फिर आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि वो मर्ज हो जाए वहीं पर। फिर स्केल की हेल्प से आपको एक बड़ा सा सीज़र लेना है या कैंची लेनी है, या जो भी आपके पास कटर है वो लेना है। स्केल आपको बीच में ज़रूर लगाना है, इससे क्या है, सेलोफेन शीट आपकी हिलेगी नहीं और स्केल की हेल्प से ईजिली कट हो जाएगी। स्केल बीच में ऐसे ही लगाना है और एक एक करके सारे पार्ट ईजिली कट कर लेने हैं। जहाँ पर भी आपको फोल्डनेस दिखाई दे, हर एक पार्ट को कट कर देना है। ध्यान रहे सेलोफेन शीट आपकी हिले नहीं और
फोल्ड करते हुए आपके सिरे छोटे बड़े नहीं होने चाहिए है। आपको अच्छे से पहले इसको फिक्स कर लेना है। अगर आपके फर्स्ट टाइम में फिक्स नहीं हो रही है, पहले इसको आप फोल्ड करके एक दिन के लिए किसी बुक में या वजन वाली चीज़ के नीचे रख दो, ताकि इसकी एक फिक्स त्याह बन जाए और ये इजीली कट हो जाए। ठीक है, अगर आप इसे छोटा बड़ा काटोगे तो इससे आपके कोन है जो छोटे बड़े बनेंगे। और ये हमें जो है इजीली मिल चुकी है हमारी प्री कट सेलोफेन शीट। आप इसको ऐसे बड़ी शीट से भी प्री कट बना सकते हो, या फिर आप प्री कट बनी बनाई भी ले सकते हो। और ये इसकी और छोटे पार्ट में मैं कट कर लेती हूँ, एक और पार्ट इसका कट होगा। ऐसे ही आपको बहुत सी मिलेंगी बीच में, जैसे जैसे आप खोलते जाओगे ना, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो जॉइंट होंगे। ऐसे आपको एक छोटा पार्ट ले लेना है और उसको ऐसे रोल कर लेना है। रोल करना मैं आगे भी बताऊंगी, वैसे मैं करके दिखा रही हूँ कि कैसे हमने अपने कोन को फोल्ड करना है। इस तरह से छोटे पार्ट को हम अपना फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और देखो इजीली इसका कोन बन जाता है। इस तरह से हम अपने टिप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ धकेलते हैं तो टिप है जो हमारी मोटी हो जाती है, और ट्रायंगल को अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो हमारी टिप पतली हो जाती है। वो जब मैं अब कोन सिखाऊंगी थोड़ी देर में, उसमें आपको बताऊंगी। ये सिर्फ मैं मेजरमेंट करना बता रही हूँ कि जैसे हम ऊपर कर रहे हैं तो देखो टिप फूल रही है, और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ ट्रायंगल को खींच रही हूँ तो मेरी जो टिप है वो पतली हो रही है। इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है और देखना है। थंब आपका पीछे से, थंब बिल्कुल एक थंब आपका आना चाहिए, ज़्यादा बड़ा पीछे से पार्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक थंब आपका पीछे से आना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से मेरा कोन बन के रेडी है, और इस पे मैं टेपिंग कर लूँगी। ओके, और ये मेरा कोन रेडी है। और इसी तरह से मुझे बहुत सारी अपनी प्री कट शीट मिल गई है। एक शीट में से ही आपकी कम से कम 15-16 आराम से कोन बन जाएंगे। एक शीट में से ही ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 10 रुपए की आती है। ठीक है, ऐसे ही आपको कोन रोल करके प्रैक्टिस करनी है। चलो अब बात कर लेते हैं कि हमें कोन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, या हमारा जो कोन का होल है वो बड़ा हो जाता है, या टिप बोल दो बहुत बारीक हो जाती है। कई बार क्या होता है, आर्टिस्ट कैंची से कट करते हैं, जो बिगनर होते हैं ना, कोन बना लेते हैं प्रॉपरली कैंची से कट करते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। या तो आप किसी थ्रेड का यूज़ करो, या फिर इस तरह की बुरखा पिन आती है, आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। या फिर आप इसको मोती पिन भी बोल सकते हो, हिजाब पिन भी बोल सकते हो। ठीक है, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है। बट इसकी जो टिप होगी वो थोड़ा सा मोटी बनेगी, उससे फिगर वर्क नहीं होगा। फिगर वर्क के लिए आपको 0.33 mm की पिन लेनी होगी। ठीक है, और ये फिगर वर्क के लिए होती है, नॉर्मल वर्क के लिए होती है, लेकिन मैं आपको बिना पिन के भी कोन बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, और जो थ्रेड है, थ्रेड के साथ भी आप कोन बना सकते हो सेम, लेकिन थ्रेड आपको जो वो पार्लर में यूज़ करते हैं थ्रेडिंग के लिए, आप वो थ्रेड ले सकते हो। या फिर जो आपके पास टेलर वगैरह वाली जो पिन होती है ना, टेलरिंग वगैरह में, मतलब सिलाई में जो छोटी पिन होती है, तुरपाई वाली पिन जिसको बोलते हैं, उस पिन का भी आप यूज़ करके अपना कोन बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं इन दोनों पिन से आपको कोन बनाना सिखाऊंगी, और एक बिना पिन के भी आपको कोन बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट शीट। ट्रांसपेरेंट शीट से हमें कोन कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 फिंगर आपको रखनी है, और यहाँ पे आपको पिन रखनी है। 4 फिंगर रखनी है और यहाँ पे आपको पिन रखनी है। ऐसे पिन रखने के बाद यहाँ से दबाओ, इस हिस्से को उठाओ और पिन को इसके साथ में उठाओ। ठीक है, ऐसे। उसके बाद जो हमारा ये कॉर्नर है, इसके साथ वाला ही कॉर्नर है, इसको उठाना है ऐसे और दबा लेना है ऐसे। ठीक है, ऐसे दबाने के बाद पिन के नीचे से आपको ऐसे निकालना है। पिन के नीचे आपका पार्ट आना चाहिए, और धीरे धीरे से इसको रोल करना है। रोल करने के बाद आपका कुछ ऐसा आएगा। जो आपका ट्रायंगल है वो मिडल में बन रहा है, बीच में बन रहा है, जबकि आपका ट्रायंगल जो 1 फिंगर होती है इसके पास बनना चाहिए। ठीक है, और जो होल है आपका, उसमें आपका 1 थंब आना चाहिए, इसमें पूरी 3 फिंगर आ रही है। तो इसको अब हम ठीक कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल लूज पकड़ना है, को ईजिली रोल कर सको।
जब हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करते हैं, जब हम इसको इजीली ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करते हैं धीरे धीरे और इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, जो अंदर का एरिया है ना, ऐसे जिसको हमने फर्स्ट लेयर को रोल किया था उस लेयर को, या फिर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऐसे खींचोगे। जितना आप खींचोगे उतना आपका जो टिप है पतली होती जाएगी, देखो ऐसे, ठीक है। और ऐसे ऐसे ये आपका बन जाएगा पेंसिल कौन। देखो ट्रायंगल आपका कहाँ आ रहा है, ट्रायंगल 1 फिंगर के यहाँ आ रहा है, ठीक है। और जो आपका थंब है वो थंब भी इसके अंदर फिट नहीं हो रहा, 1 फिंगर हमारी आ रही है। तो ये हमारा होता है पेंसिल कोन। जो आर्टिस्ट बारीक काम करते हैं, फिगर वर्क करते हैं, छोटे से छोटा काम करते हैं, वो इसी पेंसिल कोन से करते हैं। इतना पतला होता है वो, ठीक है, इतना पतला होता है। उसके बाद क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पे टेपिंग करनी है, कॉर्नर पे टेपिंग करनी है ऐसे, और धीरे धीरे से इसको ऐसे रोल कर देना है। दैट्स इट। कहीं आपको पिन लगाने की नीड नहीं है, कहीं आपको कुछ करने की नीड नहीं है। ये देखो बिल्कुल पतला कोन आपका रेडी है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी सेलोफिन शीट से बनाते हैं और दूसरी पिन के साथ सेम 4 फिंगर या 3 फिंगर ले लो ऐसे ही। इसी कॉर्नर को आपने ऐसे क्या करना है, पिन के नीचे लाना है एंड रोल करना है, रोल करना है, रोल करना है, ऐसे ऐसे रोल कर लेना है, ठीक है। अभी कहाँ आ रहा है हमारा ट्रायंगल मिडल में। अभी क्या करना है, यहाँ से आपको इतना लूज छोड़ना है कि पीछे वाला हिस्सा क्या हो जाए, ड्रैग हो जाए, खिंच जाए, ठीक है। आपको इतना लूज छोड़ना। देखो पिन भी घूम रही है, मैं ऊपर से देखो खींच रही हूँ, देखो दिखाई दे रहा है, पिन भी घूम रही है। देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेके जाना है और यहाँ से ट्रायंगल को खींचना है, ट्रायंगल को आपको ऊपर की तरफ खींचना है ऐसे, ठीक है। देखो ट्रायंगल को ऊपर खींचने पर हमारा जो है ट्रायंगल, बीचे वाला ट्रायंगल कहाँ गया, फिंगर के पास, देखो ऐसे। और थंब है जो हमारा पूरा अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इतना हमारा टाइट पीछे से। एक सही कोन की पहचान क्या होती है, अगर आपको नहीं पता चले कि हमारा कोन सही है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो आपका ये ट्रायंगल है उसके अंदर थंब डाल के देखना है, ठीक है। थंब डाल के देखोगे तो आपका पूरा थंब अंदर तक नहीं जाएगा। सेकंड चीज़, जो आपका ये ट्रायंगल है 1 फिंगर के पास बनेगा, ये हमारी पहचान होती है, ठीक है। और ऐसे जितना आपको चाहिए है, यहाँ पे हमने लगा लिया, यहाँ हमने लगा लिया टेप कॉर्नर के ऊपर और घुमा दिया ऐसे। देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है दोनों के होल में डिफरेंस, देखो देखो दिख रहा है ना, उसका बिल्कुल पतला बना है, इसका थोड़ा सा बड़ा बना है, और दोनों में डिफरेंस देखो, ये पतली है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये लंबी है उसके अकॉर्डिंग। इसका ट्रायंगल पीछे से देखो शेप, दोनों में डिफरेंस है। जो ये फिगर वर्क के लिए बेस्ट है, ये नॉर्मल वर्क के लिए बेस्ट है, फ्लावर वर्क के लिए बेस्ट है। सबसे बेस्ट होता है ये फ्लावर, जो फ्लोरल पैटर्न हम करते हैं उसके लिए बेस्ट होती है ये वाली कोन। जब हम फिगर वर्क करते हैं उसके लिए बेस्ट होती है ये वाली कोन, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे अब बिना किसी थ्रेड या निडल के कोन बनाना, जो सबसे इजी होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 फिंगर का सेम मेजरमेंट यहाँ से पकड़ो, ठीक है। आइडिया भी लग ही जाता है, जब आप 4 से 5 कोन बना लेते हो तब आइडिया लग जाता है कि हमें कहाँ से छोड़ना है। सेम यहाँ से हमने रोल करना है ऐसे, धीरे ऐसे, धीरे 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 ट्विस्ट करो ऐसे, ठीक है। देखो ट्रायंगल कहाँ आ गया हमारा, ऑलरेडी बीच में है, लेकिन थोड़ा सा छोटा और करेंगे। क्या करना है, सेम यहाँ से थोड़ा लूज पकड़ना और अपने ट्रायंगल को ऊपर की तरफ खींचना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। और होल चेक करना है कि हमें कितना होल चाहिए, वो होल चेक करना है। आपको कभी भी अपना कोन आगे से बंद नहीं करना है, ना ही सीजर से कट करना है, ठीक है। आपको अंदर से होल देखना है, दिखाई दे रहा है क्या होल, इसमें होल देखना है। यहाँ से चेक करना है कि आपको होल कितना चाहिए है। सेम थंब चेक करना है, सेम आपको टिप चेक करनी है, सेम आपको ट्रायंगल चेक करना है। बड़ा दिख रहा है, इसको रोल कर दो ऐसे ही और अपने होल को चेक करते रहो, ठीक है, ऐसे
और होल को ऐसे चेक कर, देखो अगर मैं नीचे की तरफ पुल कर रही हूँ, नीचे की तरफ पुल कर रही हूँ तो देखो टिप कितनी बड़ी होगी, है ना, देखो दिखाई दे रहा है टिप कितनी बड़ी हो गई है। और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ टिप छोटी होती जा रही है। दोबारा देखो, जैसे ही मैं अंदर की तरफ पुल कर रही हूँ टिप बड़ी हो रही है, और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ तो टिप छोटी हो रही है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी टिप एडजस्ट करनी है। ओके, अभी मेरी टिप भी और ट्रायंगल भी दोनों एग्जैक्ट ठीक है, जितना मुझे टिप चाहिए उतनी है, जितना ट्रायंगल चाहिए उतना है, और जहाँ पे ट्रायंगल चाहिए वो भी एग्जैक्ट सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोगों की टिप सही बन जाती है, ये थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर बड़ा हो भी रहा है तो उसमें थोड़ा सा कम पेस्ट फिल करना आप, ठीक है, होल्ड करने में आसानी हो जाती है। जितना पतला ये होता है ना, उतना हमारा इसका पीछे का प्रेशर थंब पे कम पड़ता है, उतना फिर फिनिशिंग के साथ हमारा काम होता है। सिर्फ ये होता है एक इसका, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अगर आपका थोड़ा बड़ा बन रहा है ये चीज, कोई इशू नहीं है, उसमें थोड़ी सी मेहंदी कम डालो ताकि आपका इसका प्रेशर थंब पे कम पड़े। सिर्फ ये रीजन होता है इसको कम करने का। जितना कम ये होगा उतनी ज्यादा आपको काम करने में या प्रेशर करने में, प्रेशर के साथ काम करने में आसानी होती है। दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है। अभी आप सोचोगे टिप हमारी सही चल रही है लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप मेहंदी को कम करो, ऐसे ट्विस्ट किया एंड रोल कर दो, और ये हमारा कोन रेडी है। ये हमारे हो गए तीनों कोन, ठीक है। तीनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, ये दोनों एग्जैक्ट एक जैसे सेम है, लेकिन इसकी टिप भी पतली है, और ये हमारा पेंसिल कोन। ओके, चलो कोन बनाने के बाद अब हम देख लेते हैं कि हम अपने कोन को फिल कैसे करते हैं, उसको पैक कैसे करते हैं, ताकि हमारा जब कोन हम चलाते हैं तो हमारा पेस्ट पीछे की तरफ से बैक ना करे, ठीक है। उसको सील कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। तो कल हमने जो पेस्ट बनाया था उसको हम पाइपिंग बैग को थोड़ा सा आगे से कट कर लेते हैं, ज़्यादा आपको कट नहीं करना है, और यहाँ से आपको इतने अंदर तक डालना है, ऐसे यहाँ पे हल्का हाथ रखना है। यहाँ से आपको देखो ऐसे दिखा देती हूँ, यहाँ इस थंब पे से आपको प्रेशर देना है, इस थंब पे से आपको प्रेशर को कंट्रोल करना है। देखो मैं यहाँ से प्रेशर कर रही हूँ तो यहाँ से देखो कोन हमारी फिल हो रही है, अभी यहाँ तक ऊपर आ रही है, तो इस चीज़ को यहाँ दबा लो। पहले दबा के नीचे तक आप लेके जाओ, ऐसे देखो नीचे तक चला गया है, दिखाई दे रहा है कोन। अभी दोबारा से, अभी ऊपर से खाली हो गया यहाँ से, अभी दोबारा से यहाँ, जब हम यहाँ प्रेशर दे रहे हैं तो यहाँ से कंट्रोल करना है। जब यहाँ से मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ तो यहाँ से प्रेशर आपको नहीं देना है। यहाँ से जब मैं इस कोन को ऐसे दबा रही हूँ और नीचे पेस्ट कर रही हूँ तो आपको यहाँ से प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। यहाँ से दबाया ऐसे, और ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरह से 2 फिंगर छोड़कर, देखो 2 फिंगर का गैप है ना, 2 फिंगर छोड़कर आपको नीचे तक अपना कोन फिल कर लेना है। 2 फिंगर का गैप आपका ऊपर जरूर होना चाहिए। इस तरह से आपको ऊपर से 2 फिंगर छोड़नी है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टेपिंग करेंगे, ऐसे और ऐसे। ये हमने पैक किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेपिंग करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हल्की सी, बस। उसके बाद यहाँ पे सील पैक ऐसे। अभी पूरी तरह से हमारा कोन रेडी है। अभी इसको सील कैसे करेंगे, देखो आपको क्या करना है, यहाँ से पैक हो चुका है हमारा। अभी क्या करना है, यहाँ से फोल्ड करो 2 टाइम, 1 टाइम ऐसे, दिखाई दे रहा है, 1 टाइम, फिर 2 टाइम। जितना हमारा कोन है उतना आपको फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ से 1 टाइम, यहाँ से 2 टाइम, देखो, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आपको क्या करना है, फिर टेप लेनी है, यहाँ से ऐसे उल्टी साइड खिंचाव करके नीचे की साइड, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ये कोन दिखाई दे रहे हैं ना, गैप दिखाई दे रहा है, इस पे लगाना है ऐसे, और पूरा खींच के आपको ऐसे, ताकि ये राउंड शेप में आ जाए, ठीक है। उसके बाद इस तरह से
आप पूरी प्रॉपर टेपिंग करोगे, ठीक है, इस तरह। और ये बन चुका है हमारा पेंसिल कॉन, बिल्कुल पेंसिल के जैसे पतला और छोटा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा आपको कॉन नहीं बनाना है। देखो जब हम काम करेंगे तो प्रेशर इसका नहीं आ रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अभी हमने यहाँ से पेस्ट निकाल लिया, कौन हमने अपना बना लिया, बट अब इसका क्या करेंगे, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि हमने कौन बना लिया इसको ऐसे ही छोड़ दो, नो, इस पे हमने क्या करना है, टेप लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये पेस्ट सूख जाएगा और काम करने में प्रॉब्लम होगी। कॉर्नर पे टेप लगाई, ऐसे रोल रोल रोल, कहीं से भी इसमें एयर क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे 3 से 4 बार आपको फोल्ड करना है और इस तरह से आपने टेपिंग कर देनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी काम करो आपका ऐसा ही पेस्ट मिले, फ्रेश पेस्ट मिले, ठीक है, इस तरह से। अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में पेस्ट जल्दी ख़राब नहीं होता, गर्मियों में इतना पेस्ट आपको 2 दिन ही चलेगा, उसके बाद ज़्यादा नहीं चलता है, फिर उसके अंदर वो फ्रेशनेस नहीं रहती है, काम स्मूथनेस से नहीं होता, सफाई से नहीं होता, ठीक है। और ये था हमारा कॉर्न रोलिंग का आज का टॉपिक। कल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी प्रैक्टिस की, ठीक है। इसको घर पे प्रैक्टिस करना है, बनाना है, बार बार इस चीज़ को ट्राई करना है, तभी आपको आएगा। अगर आप बिगनर हो और आपसे नहीं हो रहा है तो गिव अप नहीं करना है, बार बार वीडियो को देखो और ट्राई करो, ठीक है। जब बार बार गलती करोगे तभी सीखोगे, ओके। कोई चीज़ फर्स्ट टाइम में नहीं आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पोस्ट पे कमेंट करो, ठीक है। जो पेड स्टूडेंट है वो अपने ग्रुप में पूछो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ ज़रूर बताई जाएगी। और जो बिगनर है, मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो देख के बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आपके पास नीडल नहीं है किसी भी तरह की, ना बड़ी है ना छोटी है, तो आप कोई भी एक थ्रेड ले सकते हो, आप उस थ्रेड के थ्रू भी अपना बना सकते हो कॉन को, ठीक है। अगर आप चाहते हो हमारा कॉन में फिनिशिंग आए तो आपको इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, रोल करना होगा, ठीक है। बाद में इसको निड को एडजस्ट करना सीखना होगा, तभी आपका कॉन सही बनेगा, ठीक है। मैं आपको सजेशन करूंगी कि आप प्रैक्टिस के लिए भी एक पेंसिल कॉन ही बनाएं, ताकि आप पर इसका जो प्रेशर होता है, डालना होता है और बारीक काम होता है, इसी की आपको आदत पड़े, बड़े कॉन की ना पड़े, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो सीखना चाहता है, फ्री में सीखना चाहता है, तो प्लीज़ उनको ये क्लासेस रिकमेंड करो, ताकि वो भी ज्वाइन हो इस ग्रुप में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो प्लीज़। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं कल।